बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे 30 सेंटेंसेस जो कि आप रिलेटिव्स को विजिट करने में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब आपने रिश्तेदारों से मिलना हो तो आप ये सेंटेंसेस इंग्लिश के यूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट अवर रिलेटिव्स टुडे। हम आज अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं। वी का मतलब होता है हम, आर गोइंग टू मतलब होता है करने जा रहे हैं, विजिट का मतलब होता है हमारे पास मिलने जाना या फिर मुलाकात करना, अवर रिलेटिव्स का मतलब होता है हमारे रिश्तेदारों से, टुडे का मतलब होता है आज। अच्छा, ये जुमला तब आप बोलते हैं जब आपने पहले ही प्लान बना रखा हो कि आज रिश्तेदारों के घर जाना है। दे इन्वाइटेड अस फॉर डिनर। उन्होंने हमें खाने पर बुलाया। दे का मतलब होता है उन्होंने। मैं आपको ये मीनिंग इन सेंटेंसेस के सेंस में बता रही हूँ। इन्वाइटेड का मतलब होता है दावत दी या फिर बुलाया। अस का मतलब होता है हमें। और डिनर का मतलब होता है खाने में, यानी कि डिनर के लिए। लेट्स मीट एट देयर हाउस इन द इवनिंग। चलो शाम को उनके घर चलते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो हम। मीट का मतलब होता है मुलाकात करते हैं। एट देयर हाउस का मतलब होता है उनके घर पर। इन द इवनिंग का मतलब होता है शाम को। वी रीच देयर होम ऑन टाइम। हम वक्त पर उनके घर पहुंच गए। वी का मतलब होता है हम। रीच का मतलब होता है पहुंचे। देयर होम का मतलब होता है उनके घर। और ऑन टाइम का मतलब होता है वक्त पर। थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। गर्म जोशी से इस्तकबाल करने का शुक्रिया। थैंक यू का मतलब होता है शुक्रिया। फॉर का मतलब होता है के लिए। द वार्म वेलकम का मतलब होता है गर्म जोशी से इस्तकबाल। द चिल्ड्रन आर वेरी हैप्पी टू मीट। बच्चे मिलकर बहुत खुश हैं। द चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। आर वेरी हैप्पी का मतलब होता है बहुत खुश हैं। टू मीट का मतलब होता है मिलकर। हाउ हैव यू बीन। आप कैसे रहे हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, और यू का मतलब होता है आप। बीन का मतलब होता है यानी कि रहा है या फिर रही है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस का यूज़ होता है जैसे कि आप किसी से काफ़ी टाइम बाद मिलते हो तो आप उनकी ओवरऑल हेल्थ और उनका जितना टाइम गुजरा, जो कुछ गुजरा, सारा कुछ आप ओवरऑल पूछ होते हो कि सब मतलब कि कैसे रहें आप। तो उसमें आप उस सिचुएशन में आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, हाउ हैव यू बीन। हाउ आर यू जो होता है ना, आप कैसे हैं, वो प्रेजेंट में पूछा जाता है, अभी का हाल। ये पूछा जाता है सेंटेंस काफ़ी मतलब टाइम बाद जब आप मिलते हो। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट। इसका मतलब होता है हमारी मुलाकात को काफ़ी वक्त हो गया है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है ना इट हैज़, यानी कि जो इट और एस लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इट हैज़ की, ठीक है, जिसका मतलब होता है हो चुका है या फिर गुजर चुका है। बीन का मतलब होता है हुआ है या गुजरा है। अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत अरसा या फिर लंबा वक्त। सिंस का मतलब होता है जब से या फिर उस वक्त से। वी का मतलब होता है हम। मेट का मतलब होता है मिले थे। प्लीज़ हैव सम टी। बराहे करम चाय लीजिए। प्लीज़ का मतलब होता है बराहे करम या फिर मेहरबानी फरमा कर। हैव का मतलब होता है लेना, पीना या फिर खाना। यहाँ हैव का यूज़ जो है डेली इंग्लिश में खाने पीने के लिए हो रहा है, यानी कि होता है, ठीक है। सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ी सी, और टी का मतलब होता है चाय। फूड टेस्ट डिलीशियस। खाना बहुत मज़ेदार है। द फूड का मतलब होता है खाना। टेस्ट का मतलब होता है जायका रखता है। डिलीशियस का मतलब होता है लजीज, मज़ेदार या फिर बहुत अच्छा। वी इंजॉयड द फैमिली गैदरिंग। हमने खानदानी मुलाकात का लुत्फ उठाया। वी का मतलब होता है हम। इंजॉयड का मतलब होता है लुत्फ उठाया। फैमिली गैदरिंग का मतलब होता है खानदानी मुलाकात। लेट्स टेक सम फोटोज़ टुगेदर। चलो कुछ तस्वीरें साथ बनाते हैं। लेट्स जो है इसकी फुल फॉर्म जो होती है लेट अस, ठीक है, जिसका मतलब होता है आओ हम या फिर चले हम। टेक का मतलब होता है लेना या फिर बनाना। ये हम बात कर रहे हैं फोटोज़ के कॉन्टेक्स्ट में, हम बात कर रहे हैं कि टेक का मतलब होता है तस्वीरें खींचना, ठीक है, फोटोज़ के सेंस में। सम का मतलब होता है कुछ या फिर चंद। फोटोज़ का मतलब होता है तस्वीरें। टुगेदर का मतलब होता है इकट्ठे या फिर साथ। द किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। बच्चे बागीचे में खेल रहे हैं। किड्स का मतलब होता है बच्चे। आर का मतलब होता है हैं। प्लेइंग का मतलब होता है खेल रहे हैं। इन का मतलब होता है में। द गार्डन का मतलब होता है बाग। ही शेयर्ड मैनी गुड मेमोरीज। हमने बहुत सी अच्छी यादें शेयर की। वीक का मतलब होता है हम। शेयर्ड का मतलब होता है शेयर की, यानी कि हमने गुजारी, ठीक है। मैनी गुड मेमोरीज का मतलब होता है बहुत सी अच्छी यादें। स्टे अ लिटिल लॉन्गर। बराहे करम कुछ देर और रुकें। प्लीज़ का मतलब होता है बराहे करम। स्टे का मतलब होता है रुकें। अ लिटिल लॉन्गर का मतलब होता है कुछ देर और। वी हैव टू लीव नाउ। अब हमें जाना होगा। वी का मतलब होता है हमें। हैव टू का मतलब होता है जाना होगा। लीव का मतलब होता है अब जाना। थैंक्स फॉर योर काइंड हॉस्पिटैलिटी। आपकी मेहमानवाजी का शुक्रिया। थैंक्स का मतलब होता है शुक्रिया। फॉर का मतलब होता है के लिए। योर काइंड हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है आपकी मेहमानवाजी। विल विजिट अगेन सून। हम जल्द दोबारा मिलने आएंगे। वी विल का मतलब होता है हम करेंगे। विजिट का मतलब होता है मिलने आना। अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। सून का मतलब होता है जल्द या फिर थोड़े वक्त में। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन। बराहे करम सबको मेरा सलाम पहुंचा दीजिए। प्लीज़ का मतलब होता है बराहे करम। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, यानी कि मैसेज। माई का मतलब होता है मेरा या फिर मेरी। रिगार्ड्स का मतलब होता है सलाम। टू का मतलब होता है ये प्रपोजिशन है एक, यानी कि को। एवरीवन का मतलब होता है सबको या फिर हर एक को। द रिलेटिव्स लिव वेरी क्लोज।
रिश्तेदार बहुत करीब रहते हैं। रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। लिव का मतलब होता है रहते हैं। वेरी का मतलब होता है बहुत। क्लोज का मतलब होता है करीब। वी वेंट देयर बाय कार, हम वहाँ कार से गए। वी का मतलब होता है हम। वेंट का मतलब होता है गए। देयर का मतलब होता है वहाँ। बाय कार का मतलब होता है कार से। दे ऑफर अस ट्रेडिशनल फूड, उन्होंने हमें रवायती खाना पेश किया। दे का मतलब होता है उन्होंने। ऑफर्ड अस का मतलब होता है हमें पेश किया। ट्रेडिशनल फूड का मतलब होता है रवायती खाना। एवरीवन वाज वेरी फ्रेंडली, सब लोग बहुत दोस्ताना थे। एवरीवन का मतलब होता है सब लोग। वाज वेरी फ्रेंडली का मतलब होता है बहुत दोस्ताना थे। वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, हमारी लंबी गुफ्तगू हुई। वी का मतलब होता है हम। लॉन्ग कन्वर्सेशन का मतलब होता है लंबी गुफ्तगू। वाज अ जॉयफुल विजिट, ये एक खुशगवार मुलाकात थी। इट वाज का मतलब होता है ये थी। अ जॉयफुल विजिट का मतलब होता है एक खुशगवार मुलाकात। दे गेव गिफ्ट्स टू द चिल्ड्रन, उन्होंने बच्चों को तोहफे दिए। दे का मतलब होता है उन्होंने। गेव का मतलब होता है दिए। गिफ्ट्स का मतलब होता है तोहफे। टू द चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चों को। वी एप्रिशिएटेड देयर काइंडनेस, हमने उनकी मेहरबानी की तारीफ की। वी का मतलब होता है हम। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है तारीफ की। देयर काइंडनेस का मतलब होता है उनकी मेहरबानी की। लेट्स प्लान अनदर विजिट सून, चलो जल्द ही एक और मुलाकात का प्रोग्राम बनाते हैं। लेट्स का मतलब होता है चलो हम। प्लान का मतलब होता है प्रोग्राम बनाते हैं। अनदर विजिट का मतलब होता है एक और मुलाकात का। सून का मतलब होता है जल्दी। अच्छा, मैं आपको ये वर्ड्स, ये थोड़ी बहुत हर मीनिंग्स की ना सेंस जो होती है ना वो चेंज होती है हर सेंटेंस में, हर वर्ड। वी फेल्ट वेरी कंफर्टेबल एट देयर होम, हम उनके घर पर बहुत आरामदेह महसूस कर रहे थे। वी का मतलब होता है हम। फेल्ट का मतलब होता है महसूस किया। वेरी कंफर्टेबल का मतलब होता है बहुत आरामदेह। एट देयर होम का मतलब होता है उनके घर पर। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। गुड बाय का मतलब होता है खुदा हाफिज़। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ का मतलब होता है अपना ख्याल रखना।